पिछले आईपीएल के बाद से ही जब फैंटेसी ऐप बैन होने की खबर सामने आई तो लोगों के जहन में डर पैदा हो गया और एक सवाल यही था कि यार ये बैन क्यों किया गया, वापस कब आएगा। और अब जो है इस आईपीएल के बीच में ड्रीम 11 के मालिक ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान से क्या इशारा हो रहा है कि ये ऐप वापस आने वाला है और इस ऐलान में क्या खास बात है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी आपको फैंटेसी ऐप के बारे में बता देते हैं कि ये पूरा प्रोसेस चल क्या रहा है, क्योंकि बैन होने के बाद से लगातार मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में एक एक करके चीजें सामने आनी शुरू हुई और हर कोई उस पर नजर बना के रख रहा था, क्योंकि खास तौर पर वो सभी लोग जो फैंटेसी ऐप खेलते थे, जो आईपीएल तो देखते थे पर आईपीएल के साथ साथ फैंटेसी ऐप का मजा लेते थे। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं तमाम चीजें हुई देश में, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक्शन लिया गया इन ऐप्स पर, इस पर बहुत नाराजगी भी देखी गई। हाँ, ये ऐसा विषय था कि आप खुलकर इस बात को लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैंटेसी खेलने वालों ने प्रोटेस्ट तो जरूर किया और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आईपीएल में भी दिखा और रेवेन्यू में भी, खास तौर पर आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग में अगर आप देखेंगे वहां पर भी इसका असर दिखा और आगे और ज्यादा दिखेगा। ये बहस एक बार फिर से चल गई, लेकिन ड्रीम 11 पर तो आएंगे ही। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है, जो जिसके बाद से चर्चा और ज़्यादा आगे बढ़नी शुरू हो गई कि क्या फैंटेसी ऐप वापस आने वाला है। इस स्टेटमेंट को मैं पूरा आपको समझाऊंगा और पूरे कोर्ट के मसले को बताऊंगा कि अभी इस मामले में नया अपडेट क्या है। ड्रीम 11 के जो मालिक हैं हर्ष जैन, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हमने ड्रीम 11 पर अपने वॉच लॉन्ग को फैंटेसी क्रिकेट के साथ इंटीग्रेट किया था, लेकिन आईपीएल के इतने बड़े स्केल की वजह से कुछ शुरुआती तकनीकी समस्याएं आ गई। इसके लिए हम आपसे दिल से माफ़ी मांगते हैं। हम वादा करते हैं कि अगले हफ्ते तक ड्रीम 11 को फिर से सबसे बेहतरीन फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप बनाएंगे और वॉच अलॉन्ग को और बेहतर व ऑप्शनल भी करेंगे। यानी कि अब आपको इसको मैं समझा देता हूं, क्योंकि हाल फिलहाल में क्या हुआ, जब फैंटेसी ऐप बैन हो गया तो ड्रीम 11 अपने आप को आसानी से खत्म तो नहीं कर सकती। उन्होंने अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जरूर किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने ड्रीम 11 जो ऐप था उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में तब्दील कर दिया। उसमें क्या कर सकते हैं, आप वॉच अलॉन्ग कर सकते हैं। जो तमाम क्रिएटर हैं वो वहाँ पर वॉच अलॉन्ग करते हैं, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको वो कुछ इनाम का ऐलान करते हैं कि भाई फ़ोन दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे एक तरीके से। इसमें इसके ज़रिए उन्होंने अपने ऐप के लिए इंगेजमेंट बना के रखी। अब उसी में क्या हुआ कि उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसी पोस्ट में जो एक लाइन उन्होंने और ऐड कर दिया है कि वो स्पोर्ट्स ऐप बनाएंगे, फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप बनाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा संकेत ज़रूर हो सकता है कि क्या किसी काट छाट के साथ ये फैंटेसी ऐप वापस आने वाला है, क्योंकि शुरुआत में तो साफ तौर पर इसको एंटरटेनमेंट जोड़ने लग गए थे जब से ये बैन हो गया था, फैंटेसी ऐप को देश से बैन कर दिया गया। लेकिन अगर यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप बनाएंगे और वॉच अलॉन्ग करेंगे, मतलब ऑप्शनल प्लस रहेगा, यहाँ पर एक संकेत है कि क्या ड्रीम 11 जो है वो फिर से इस तरीके से वापस आने वाला और प्लस कुछ रूल और रेगुलेशन के साथ आने वाला, उस पर भी आऊँगा। लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि अभी जो है जो तमाम फैंटेसी ऐप हैं वो काम कैसे कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे अभी चल क्या रहा है, इसमें क्रिएटर के साथ आप लाइव बातचीत का ऑप्शन मिलता है, दूसरे फैंस के साथ आप रिएक्ट कर सकते हैं, बैंटर कर सकते हैं, जो आमतौर पर आपको देखने को मिलता भी है। फ्री टू प्ले प्रतियोगिताओं में आप हिस्सा ले सकते हैं, पैसे नहीं लगते हैं, आप ऐसे ही इंटरटेनमेंट के तौर पर जुड़ेंगे, उसमें आपको कुछ इनाम भी मिल जाते हैं। और यहीं पर अगर आप देखेंगे इसके साथ जिसमें आप लाखों जीत सकते हैं। इसके अलावा आईपीएल ने खुद भी अपनी एक फैंटेसी लीग लॉन्च की है, जिसमें IPL-T20.com पर आप जाकर माई 11 सर्कल ऐप के जरिए खेल सकते हैं। इसमें भी पैसा नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट ही होता है। लेकिन सवाल यही है कि जब यहाँ पर भी आपको कुछ इनाम दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फ़ोन दिया जा रहा है, आपको कुछ पैसे की बात की जाती है, बहुत सारे गिफ्ट की बात की जाती है, तो लोग फिर घूम फिर कर आ जाते हैं ना कि यार जो फैंटेसी ऐप था अगर आप उसको शुरू कर देते हो और उसमें भी आप एक लिमिट लगा दो, जो तमाम फैंटेसी खेलने वाले हैं उनकी बात रहती है कि अगर आप उस पर एज लिमिट कर देते हो या फिर जैसे कि उसमें एंटरटेनमेंट का जरिया, अगर उसमें मान लीजिए आप ऐसे ही कुछ एक लाइन खींच देते हो कि इससे ऊपर नहीं बढ़ना, तो फिर दिक्कत क्या है आगे और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी पहले अपडेट पर फिर से आ जाते हैं। क्या है न्यू अपडेट, अगर आप देखेंगे तो फ्री टू प्ले फैंटेसी ऐप का जो प्रचार है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। क्रिएटर प्रोडक्शन बेस्ड गेम जिसमें पैसा शामिल नहीं होता है। फिलहाल वापसी का मामला जो है फैंटेसी ऐप को लेकर वो फिलहाल कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में देश भर के जो तमाम मामले थे वो ट्रांसफ़र हुए और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में मामले देश भर के ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें सीन ये है
कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के मामले थे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया ताकि उन सभी की सुनवाई एक साथ हो सके और जो उसका नतीजा निकले वो ऐसा ना हो कि उस वाले से और सभी वालों से अलग रहे। इसी लिहाज से अगर आप देखें इसमें इंतजार बढ़ा और जो पिछले महीने जो आखिरी सुनवाई थी उसमें भी अगर आप देखेंगे मामला सरकार के पक्ष में था कि सरकार अब इस मामले को क्या करती है, क्योंकि जो ऐसी कंपनियां थी फैंटेसी बेस्ड वाली, उनका तो मामला था कि वो बार बार अपने जो ये तमाम ऐप्स हैं जिनको जुआ सट्टेबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि हमारा तो स्किल बेस्ड गेम है, हमारे में स्किल लगता है, दिमाग लगता है। और लेकिन सरकार बार बार उसको अगर आप स्किल बेस्ड गेम से तो कहीं ना कहीं आपको जो ये फैंटेसी ऐप बैन हुआ था उससे बाहर रख सकते हैं, लेकिन अभी तक इनको साबित करना होगा कि भाई आपका ये स्किल है या यहाँ पर लोगों की जान जा रही है। ये थोड़ा सा मामला उलझा हुआ है, उसी बात को लेकर सरकार भी वेट कर रही है। अभी तक अगर आप देखेंगे लास्ट सुनवाई के बाद मामला पेंडिंग में कि आखिर इस पर अगला फैसला क्या लिया जाए। सरकार भी अभी इस मसले पर थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पर है, वो डिसीजन अभी नहीं ले पाई है कि आखिर आगे करें तो करे क्या। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, लेकिन इसी बीच क्या हुआ है कि सरकार ने जो नया एक्शन लिया उसके बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि लोगों को लगा कि यार सरकार जो बैठ गई है, क्या ऐसा तो नहीं कि फैंटेसी ऐप वापस आने वाला है, सरकार वेट कर रही है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सरकार का जो नया एक्शन है उसके बारे में आपको बता दें कि फैंटेसी ऐप पर सरकार की सख्ती जारी है। एक साइड से भी अगर आप देखें पिछले 20 दिन, लगभग 20 दिन पहले की बात है, 300 और वेबसाइटों को उन्होंने ब्लॉक किया। ये वो वेबसाइट से थी जहां पर स्पोर्ट्स बेटिंग साइट, स्लॉट, रूलेट जैसे गेम ऑफर चल रहे थे, कसिनो ऐप, लाइव डीलर प्लेटफॉर्म, पीयर टू पीयर बैटिंग एक्सचेंज शामिल थे। यानी कि इन तमाम जगहों पर एक्शन एक तरीके से बराबर का चल रहा है। सरकार कोर्ट में जरूर मामले पर थोड़ा सा बैकफुट पर दिखती है, लेकिन ऐसे जो ऐप हैं उसको लगातार उन पर सख्ती बरती हुई है। लेकिन अब एक और चीज़ यहाँ पर जो तमाम जो कमेंट आते हैं जब फैंटेसी स्पोर्ट्स पर वीडियो करते हैं, उस पर ये रहता है कि देखिए ये तमाम एक्शन अच्छी बात है, लेकिन सरकार क्या सही से सख्ती दिखा रही है? क्योंकि इन तमाम एक्शन के बीच में बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, लोग फैंटेसी ऐप खेल रहे हैं। यानी कि लोगों का ये मानना है कि जब पहले चल रहे थे कम से कम उसमें कुछ तो नियम था, कुछ तो तरीके से वो लीगल था, लेकिन अब जो चल रहे हैं उनका कोई रिकॉर्ड तक ही नहीं है। ऐसे करके आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर ऐसे बहुत सारी वेबसाइटें जहां से अभी भी इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या उन पर सरकार एक्शन लेगी? क्योंकि यहाँ पर जो खेलने वाले यहाँ भी खेल रहे हैं, ऐसे में अगर यहाँ पर उनका पैसा डूबेगा तो पूरी तरीके से डूब जाएगा। ऐसे में देखते हैं इस पर क्या कुछ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ड्रीम 11 के मालिक की तरफ से जो ऐलान किया गया उसमें फैंस उसमें पॉजिटिव जरूर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि उसमें कुछ ड्रीम 11 या फिर बाकी जो फैंटेसी ऐप है उनके वापसी का कुछ रास्ता दिखाई देता है। आपको क्या लगता है कि फैंटेसी ऐप को वापस आना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं बहुत सही हुआ जिस तरीके से एक्शन लिया गया, जिस तरीके से लोग जुए की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे थे, बहुत सही कदम था? हाँ, ज़रूर खेलने वालों को तकलीफ हुई है, लेकिन अगले 6 महीने या 1 साल बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर